नमस्कार दोस्तों। इस समय पूरे भारत में एक ही चीज की चर्चा हो रही है, हिडनबर्ग रिसर्च। यानी जो हिडनबर्ग रिसर्च है, ऐसा क्या किया, इसने क्या किया कि इसकी ही चर्चा बार बार हो रही है। हिडनबर्ग रिसर्च के द्वारा जो सेबी प्रमुख हैं, जिनका नाम है माधवी बुच, इन पर आरोप लगाया कि इनका हिस्सेदारी उस विदेशी फंड में है, जिस विदेशी फंड में जो गौतम अडानी है, भारत के एक बिजनेसमैन, उनका निवेश है। इसमें आरोप है, इन पर आरोप लगाया गया कि ये भी धोखाधड़ी में शामिल हुई है। तो आइए समझते हैं कि हिडनबर्ग ने ऐसा क्या खुलासा किया है कि पूरे देश में बवाल मच गया है। इस रिपोर्ट को समझते हैं और जो माधवी बुच हैं, इस चीज को किस तरीके से खंडन किया है, इसमें कितनी सच्चाई है, समझते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। उसके पहले समझते हैं जो हिडनबर्ग रिसर्च यानी कि जो एचआर है, इसके बारे में समझते हैं। यह एक अमेरिकी कंपनी है। शनिवार को इन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि जो सेबी है, इसी के चेयरपर्सन है, इस पर गंभीर आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि हिडनबर्ग के द्वारा कहा गया कि जो माधवीपुरी बुच हैं, उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप की जो जुड़ी कंपनी है, ऑफशोर कंपनी है, उसमें इनकी हिस्सेदारी है। उसके बाद से बुच ने आरोपों को निराधार बताया। जो माधवी बुच है, इन्होंने बताया कि जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट की जो आधार मतलब जो आरोप लगाया गया हम पर, ये बिल्कुल निराधार है और मेरा चरित्र हनन करने वाला आधार है। मतलब कि मेरा चरित्र हनन करने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। जो सेबी की चेयरपर्सन है, इन्होंने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को डिक्लेयर करने की इच्छा भी व्यक्त की और अपने पति जो धवल बुच हैं, उनके साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन और जो फाइनेंस है, एक ओपन बुक है, एक खुली किताब है, इसे किसी के द्वारा भी आसानी से देखा जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि जो पिछले साल अडानी ग्रुप पर जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया था, वो क्या है। उससे पहले जानते हैं माधवी बुच और उसके पति के बारे में, एक फोकस डाल लेते हैं। माधवीपुरी बुच इनका नाम है। ये सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन है, जिसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भारत में जो शेयर मार्केट है, उसको रेगुलेट करती है। भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली प्राइवेट सेक्टर की पहली महिला हैं और अप्रैल 2017 तक सेबी के पूर्व चीफ अजय त्यागी के साथ सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में भी काम कर चुकी हैं। त्यागी की रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें शेयर बाजार का नियामक संस्था जो सेबी है, उसका प्रमुख जो पद है, ये सौंप दिया गया था। 28 फरवरी 2022 को उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई थी। फिर आइए धवल बुच, इनके पति के बारे में जानते हैं। इनके पति क्या हैं? प्रोक्योरमेंट के जो एक्सपर्ट हैं, ये फंड के सलाहकार हैं। धवल आईआईटी दिल्ली से 1984 में बीटेक किए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद वो ब्लैक स्टोन और अल्वारेज एंड मार्शल फंड के सलाहकार रहे हैं। ब्लैक स्टोन माइंड स्पेस व नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट नाम की एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, कंपनीज की स्पॉन्सर है। सेबी से आईपीओ लाने की अनुमति पाने वाली जो माइंड स्पेस देश की दूसरी और नेक्सस सिलेक्ट चौथी रीट कंपनी बन गई है। खुद को प्रोक्योरमेंट का एक्सपर्ट बताने वाले जो धवल हैं, यूनिलीवर में कार्यकारी निदेशक के पद पर भी काम कर रहे हैं। तो ये था इनका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अडानी ग्रुप की तरफ, आते हैं किस तरीके से इन पर जो हिडनबर्ग रिसर्च है, इसने रिपोर्ट मतलब आरोप लगाया है। पिछले ही साल है जो हिडनबर्ग रिसर्च है, इसने बोला कि पिछले ही साल जो गौतम अडानी हैं, इन पर कुछ जो विसल ब्लोअर होते हैं। विसल ब्लोअर क्या होते हैं? ये गुप्तचर होते हैं एक तरीके से। मतलब कि किसी कंपनी में काम करते हैं, वो अपना नाम तो डिक्लेयर नहीं करते हैं। जो विसल ब्लोअर होते हैं, वो अपना नाम डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन जो कुछ सीक्रेट जानकारी होती है, उसको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या किसी महत्वपूर्ण संस्था को वो लीकेज कर देते हैं, मतलब दे देते हैं। तो जो विसल ब्लोअर का जो दस्तावेज था, उसके आधार पर हिंडनबर्ग ने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद गौतम अडानी पर, जो भारत के बिजनेसमैन हैं, इन पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो गौतम अडानी है, उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की बुच और उनके पति मॉरिशस की जो ऑफशोर कंपनी है, मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी है ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड, ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी में ही हिस्सेदारी बताई गई किसकी? जो सेबी की प्रमुख है, सेबी की प्रमुख यानी माधवी बुच है, इसकी हिस्सेदारी बताई गई। और ये जो कंपनी है ना, ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें जो अदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, यानी जिसे कह सकते हैं गौतम अडानी, इन्हीं के भाई हैं विनोद अडानी, इन्हीं के भाई हैं विनोद अडानी। इनके द्वारा इसमें निवेश किया गया है। जो कंपनी है ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें निवेश किया गया है। इसमें हिस्सेदारी बताई गई कि जो सेबी प्रमुख हैं यानी माधवी बुच, उनकी हिस्सेदारी बताई गई है। इसको लेकर काफी बवाल मच गया है। वही अडानी ग्रुप क्या
अडानी ग्रुप ने कहा कि ये जो आधार मतलब आरोप लगाया गया है ये निराधार है। कैसे? उन्होंने कहा कि जो हिंडनबर्ग है ये अपने फायदे के लिए ऐसा काम किया है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट अडानी ग्रुप ने पहले भी खंडन कर चुका है, क्योंकि ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से जो भी उपलब्ध जानकारी है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। ये अडानी ग्रुप कह रहा है, किसको? हिंडनबर्ग पर कह रहा है। उन्होंने कहा कि जो आरोप है ये पहले ही निराधार साबित हो चुका है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा, जो अडानी ग्रुप इन्होंने कहा कि इसका गहन जांच हुआ था। गहन जांच के बाद जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे आधार को, ये पूरा जितना भी रिपोर्ट है इसको खंडन कर दिया गया था। किसके द्वारा कहा गया? अडानी ग्रुप के द्वारा कहा गया है। इस पर जो हिंडनबर्ग रिसर्च है, दरअसल जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ना, अडानी ग्रुप पर 5 तरीके का आरोप लगाया था। 5 तरीके का आरोप क्या है? इन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप की जो कंपनी है उसके जो शेयर हैं इसकी कीमत मैनिपुलेट करके बढ़ाया जाता है, मतलब कि कम ज्यादा करके इसे बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग जो फ्रॉड है ये किया जाता है। 8 साल के दौरान 5 CFO में बदले गए थे। फिर उसके बाद बताया, तीसरा आरोप था ग्रुप की 7 कंपनियों की जो शेयर की कीमत है लगभग 85% तक ज्यादा, यानी कि स्क्वायर रॉकेट वैल्यूएशन किया गया था। फिर उसके बाद चौथा आरोप इन पर लगा था कि अडानी ग्रुप पर करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी कि जो उनकी हैसियत है उससे ज्यादा उनके पास कर्ज है। फिर पांचवा आरोप इस पर लगा था, अडानी ग्रुप पर लगाया गया है कि मॉरिशस और दूसरे देश की जो कंपनी है इसमें पैसे भेजे गए हैं और उन कंपनियों ने अडानी के जो शेयर हैं वो खरीदे गए हैं। इन पर शॉर्ट सेलिंग का भी आरोप लगाया गया है। फिर उसके बाद आते हैं जो माधवी बुच हैं उन पर आरोप किस तरीके से लगाया गया है, क्योंकि जो ये है हिंडनबर्ग रिसर्च है इसके द्वारा कहा गया कि 18 महीने पहले मैं इस पर आरोप मतलब अडानी ग्रुप पर, उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप पर मैं 18 महीने पहले आरोप लगाया था। इसके जांच पड़ताल करने के बजाय जो सेबी है, सेबी से कहा गया था, तो सेबी ने इसकी जो अडानी ग्रुप है इसकी जांच पड़ताल नहीं की। जांच पड़ताल किए बिना ही इन्होंने जो हिंडनबर्ग रिसर्च है इसी पर आरोप लगा दिया। कारण बताओ, नोटिस जारी कर दिया हिंडनबर्ग रिसर्च को ही। तब हिंडनबर्ग रिसर्च ने फिर से रिसर्च किया, फिर से रिसर्च करके एक नई रिपोर्ट पब्लिश की और रिपोर्ट में पब्लिश करने के बाद जो सेबी के प्रमुख हैं जिनका नाम है माधवी बुच, उनके और जो उनके हस्बैंड हैं जो धवल बुच हैं, इन पर आरोप इन्होंने लगा दिया कि दोनों ही मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं भारत के साथ। जो अदानी ग्रुप की कंपनी है जो फ्रॉड की है उनके जो पार्टनर रह चुके हैं, मतलब पार्टनर रह चुके हैं। इस तरीके से इन पर आरोप लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? हिंडनबर्ग के द्वारा लगाया गया है। फिर उसके बाद आते हैं तो फिर इनके द्वारा क्या कहा गया? हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अडानी समूह को लेकर जनवरी 2023 में जो खुलासे किए गए थे उसके बावजूद सेबी के जो अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई पब्लिक एक्शन नहीं किया गया था, बल्कि सेबी ने उल्टा किसको लटका दिया? उल्टा लटका दिया हिंडनबर्ग, मतलब उसी पर आरोप लगा दिया है। अब फिर से रिपोर्ट मतलब नया से देश में बवाल मचा दी है। शॉर्ट सेलिंग की भी इन पर आरोप लगता है। शॉर्ट सेलिंग क्या है इसके बारे में समझते हैं। जैसे ब्रोकर मार्केट में एक कोई भी स्टॉक है जिसका नाम है ABC, इस स्टॉक से जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो करते क्या है, इसमें से 10 शेयर खरीद लेते हैं। 10 जो शेयर होता है इसे खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद इस शेयर को बेचते कहाँ है? मार्केट में। मार्केट में जब बेच देते हैं कितने का? 500 रुपए का। 500 रुपए का मार्केट में बेच देते हैं। जब मार्केट में जो स्टॉक है, स्टॉक में जब गिरावट आती है तो फिर यही जो शॉर्ट सेलर होते हैं इसे फिर से वापस खरीदते हैं। कितने में? फिर से वापस खरीदते हैं 400 रुपए में। 400 रुपए में वापस खरीदते हैं। फिर इस शेयर को क्या करते हैं? वापस जहां से जिस ABC स्टॉक से उठाया है इसको वापस कर देते हैं। तो इनमें फायदा कितना हुआ? 100 रुपए का। यानी कि शेयर मार्केट में शेयर तो इनका है नहीं, शेयर उधार पर लेते हैं, फिर शेयर मार्केट में शेयर को बेच देते हैं। बेचने के बाद फिर सस्ता होता है तो फिर खरीदते हैं। मतलब इस तरीके से जो मनी मैनिपुलेट है ये करते हैं शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से। ये आरोप लगाया गया है। किसके द्वारा आरोप लगाया गया है? ये हिंडनबर्ग जो रिसर्च है इसके द्वारा आरोप लगाया गया है, जो अमेरिका की एक कंपनी है। अडानी ग्रुप पर जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो शेयर हैं उनके मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए थे। शेयर मैनिपुलेशन क्या होते हैं? जैसा कि मैं दिखाया कि कैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, फिर उसे बेचते हैं, सस्ता होता है तो कम रेट में खरीदते हैं, फिर शेयर को वापस कर देते हैं। तो ये शेयर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि जैसे कि टैक्स चोरी हो गया, इसमें टैक्स चोरी करते हैं। जैसे देश का जो पैसा है ये उस कंट्री में, उस ऐसे कंट्री में जैसे मॉरिशस हो गया, बरमूडा हो गया, ऐसे कंट्री में देते हैं। ऐसे कंट्री में एक सेल कंपनी बनाते हैं, वहां पर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर जो टैक्स है
वो टैक्स या तो नहीं होता है या तो बहुत ही कम के बराबर होता है टैक्स। तो अपना टैक्स मतलब देश से टैक्स चोरी करते हैं। अपना जो टैक्स बचाने के लिए ये पैसा विदेशों में विदेशी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये करते हैं इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड करते हैं। तो अब जो रिपोर्ट जो हिडनबर्ग रिसर्च के द्वारा जारी किया गया है, अब जो सेबी प्रमुख है इन्हें ही कटघरे में ला दिया है। अब देखें किस तरीके से इन्होंने कहा, सेबी के जो चेयरपर्सन है माधवी बुच, इनके द्वारा कहा गया कि मेरी लाइफ और जो फाइनेंस है ना, ये दोनों ही ओपन बुक है, यानी कि खुली किताब है, इसे कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी जांच पड़ताल आसानी से कर सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन पर किस तरीके से आरोप का खंडन होता है। क्या मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या इन्हें बरी करता है या जांच करता है, या ये पकड़ी जाती है धोखाधड़ी के साथ है, या फिर से इन्हें क्लीन चिट मिलता है अदानी ग्रुप की तरह। जो भी न्यूज आएगा एनालिसिस करके बताऊंगा। थैंक यू।